बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सेलरडो। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे की है जिसके खुलते ही कई सारे राज खुल जाएंगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी पत्नी सैरा के साथ बहुत खुश है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जॉन जिस कंपनी में काम करता है वहां पर उसकी कोलीग भी है, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। पर अब जॉन अपनी पत्नी सैरा के साथ बहुत खुश है, जो इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। और एक दिन सैरा जब घर पर पियानो बजा रही होती है तभी उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो जॉन को बहुत कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल रिसीव नहीं करता। दरअसल इस वक्त जॉन ऑफिस में होता है। उस देर के बाद जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें सैरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती है। उसे पता चलता है कि सैरा हॉस्पिटल में है। वो सैरा से हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया, जिस बात से सैरा और जॉन बहुत दुखी हो जाते हैं। इन दोनों ने इस घर में अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, इसीलिए अब सैरा का इस घर में दिन नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि हमें एक दूसरा घर लेना चाहिए। जॉन उसकी बात मान जाता है। दरअसल वो सैरा की मनोस्थिति अच्छे से जानता है, इसीलिए घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे घर देखने के बाद भी इन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। इनकी जो रियल एस्टेट एजेंट होती है वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ, शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो। और अब वो एजेंट इन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाती है, जो शहर से थोड़ा सा बाहर होता है। ये घर बहुत ही आलीशान है, जहाँ पर इस घर का ओनर, जिसका नाम एमिड है, वो सैरा और जॉन का वेलकम करता है। इन दोनों को एमिड का नेचर बहुत पसंद आता है। वो अपना पूरा घर इन्हें दिखाता और बताता है कि पिछले 10 सालों से मैं इस घर को रेनोवेट कर रहा हूँ, लेकिन इस घर से मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली। एक बार मुझे इस घर से खुशियाँ मिली थी जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती। उसकी पत्नी कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बारे में एमिड इन दोनों को कुछ नहीं बताता। एमिड पूछता है कि तुम नया घर क्यों खरीदना चाहते हो। सैरा कहती है कि हम पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एमिड कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान को जिंदगी में नई शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार भी हैं। एमिड बताता है कि हथियार इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर की खुदाई के दौरान हमें मिले थे, इसीलिए मैंने इन्हें घर पर ही रखा हुआ है। ये सब के सब रात को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एमिड कहता है कि आज रात को तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। सैरा उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह दोनों के दोनों जब उठते हैं तो ये देखते हैं कि एमिड घर पर नहीं है। उसने इन दोनों के लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये घर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, या तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। बस एक ही शर्त है, नीचे एक दरवाजा है जो कि बेसमेंट यानी कि तहखाने का है। उस दरवाजे को कभी मत खोलना। अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो मैं तुमसे घर वापस ले लूंगा, और अगर तुम घर को नहीं खोलते तो तुम हमेशा यहाँ पर रह सकते हो। ये घर तुम्हारा हो जाएगा। सैरा और जॉन को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन इन दोनों को ही ये घर बहुत पसंद होता है। ये दोनों यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन जॉन के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि नीचे तहखाने में क्या है, क्यों इन दोनों को दरवाज़ा खोलने से मना किया गया। सैरा उसे समझाती है कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वहाँ पर क्या है। ये बहुत ही आलीशान घर है, हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। जॉन उसकी बात मान जाता है और रॉबिन की रियल एस्टेट एजेंट भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल एमिड ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। ये दोनों अब यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं जिसमें इन दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं। यहाँ पर जॉन की वो कोलीग भी आती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। दरअसल जॉन ने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो बिना इनविटेशन के पार्टी में आ गई थी। जॉन उससे अकेले मिले जाता और बताता है कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके हाथ में गैसोलीन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को जलाना चाहता है। तभी वो पर जॉन आ जाता है।
वो बताता है कि पहले मैं भी इस घर में रहा करता था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सब कुछ खत्म कर देना। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। उसके दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल हैं, जो सारे के सारे सवाल नीचे तहखाने से जुड़े हुए हैं। वो जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, और चाहकर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर उसने दरवाजे को खोला तो उन्हें इस घर को छोड़ना होगा। वही अगले दिन सैरा को दिखाया जाता है जो अपनी नेबर के घर जाती है। उसकी नेबर उसका वेलकम करती है, और जब सैरा अपने घर जा रही होती है तो वो उसे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर में टिक पाओगी। इसका मतलब ये है कि इनसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतना आलिशान, इतना महंगा घर कोई किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे सकता है। अई जॉन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो उसकी कोलीग भी है, वो उस पर आरोप लगाती है कि जॉन ने मेरे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट किया है। जॉन को ऑफिस से निकाल दिया जाता और कहा जाता है कि जब तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर ले तब तक तुम ऑफिस नहीं आ सकती। जॉन ये बात अपनी पत्नी सैरा को नहीं बताता। वो अक्सर घर पर ही रहता है और सैरा को शक ना हो इसीलिए कभी कभी वो बाहर चला जाता है। अब एक दिन जब वो बाहर होता है, फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान तहखाने के दरवाजे पर जाता है। वो तय करता है कि आज वो इस दरवाजे को खोल कर नीचे देखेगा कि वहां पर क्या है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो दरवाजे को नहीं खोलता। रात को जब वो सैरा के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है क्यों ना हम उस दरवाजे को खोलें। वैसे भी अगर हमने दरवाज़ा खोल दिया तो एमिट को कैसे पता चलेगा कि हमने दरवाज़ा खोला था। सैरा इस बात पर नाराज हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इस बात को भूलना होगा कि तहखाने में क्या है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर जॉन अब जानना चाहता है कि तहखाने में ऐसा कौन सा लाज है जिस वजह से इस घर के पुराने ओनर अहमद ने इन दोनों को वहां पर जाने से, दरवाजा खोलने से मना किया है। अगले दिन वो इस घर का मैप लेकर आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस घर का ओनर अहमद नहीं बल्कि पॉल नाम का एक आदमी था। पॉल वही आदमी है जो इनके घर के बाहर पार्टी वाले दिन गैसोलीन लेकर आया था। इसने जॉन से कहा था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सब कुछ खत्म कर देना। और अब नक्शा देखने के बाद जॉन को पता चलता है कि घर के अंदर से तहखाने तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, और जब सैरा घर पर नहीं होती वो उस दूसरे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। जल्दी उसे रास्ता मिल जाता है, वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अब भी उसके सामने एक गेट है, जिस गेट को खोलने के बाद ही वो नीचे तहखाने में जा सकता है। पर इससे पहले कि वो जाता उसे गाड़ी की आवाज आती है। समझ जाता है कि सैरा आ चुकी है, इसीलिए वो वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी कोलीग, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो एक पार्किंग लॉट में उससे मिलता है, जहां पर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि आज जो कुछ सैरा के पास है उस सब पर मेरा हक होना चाहिए था। तुमने मुझसे वादे किए थे, जिन वादों को तुमने तोड़ दिया, और अगर तुमने अब मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारी पत्नी सैरा को सब कुछ बता दूंगी। जॉन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दरअसल अब तक सैरा को नहीं पता कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से उसे जॉब से निकाला गया है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती वो जॉब पर वापस नहीं जा सकता। लेकिन हर रोज जॉन घर से निकल जाता है ताकि उसकी पत्नी सैरा को उस पर शक ना हो। अब एक दिन सैरा जब अपने घर को रेनोवेट कर रही होती है तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी बेड के नीचे उसे वही नक्शा मिलता है जो इस घर का है, जो जॉन लाया था। उस नक्शे को देखकर उसे पता चलता है कि नीचे तहखाने तक जाने का एक और रास्ता है। उसे वो रास्ता मिल जाता है। तभी हमें घर के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर जॉन की कोलीग आ जाती है। दरअसल वो सैरा को सब कुछ बताना चाहती है। वो घर के अंदर आकर देखती है जहां पर जॉन और सैरा की फोटोज होती है। साथ ही उसे वो टेस्ट भी दिख जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सैरा प्रेग्नेंट है। तभी हम सैरा को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट से ऊपर आती है। घर का दरवाजा खुला हुआ है।
लेकिन घर में कोई नहीं होता। कुछ देर के बाद जॉन जब अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी में होता है तो वो अपनी कोलीग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गाड़ी वहां पर देखता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने सैरा को सब कुछ बता दिया, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन वो गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाती है, इसीलिए जॉन उसे चीज नहीं कर पाता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। रात को जब वो घर पर आता है तो उसे लगता है कि सैरा अब उससे लड़ेगी, और सैरा बस उससे यही कहती है कि मुझे घर का मैप मिल चुका है जो तुम लाए थे। तुम बेसमेंट में दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। जॉन उसकी बात मान जाता है। सैरा उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे जॉन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी से कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कोलीग ने सेक्सुअल हरासमेंट का उस पर जो आरोप लगाया था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो एक बार फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है। जॉन को इससे बहुत खुशी होती है। वो एक बार फिर ऑफिस जाना शुरू कर देता है, पर एक हफ्ता बीत जाता है। उसकी कोलीग एक हफ्ते से गायब है, उसी दिन से जिस दिन जॉन ने उसकी गाड़ी का पीछा किया था। अब जॉन जब अपने घर में अपने होने वाले बच्चे के कमरे को रेनोवेट कर रहा होता है, तभी उसे एक तस्वीर के पीछे एक गोली दिखती है, जिससे उसके दिमाग में एक थ्योरी आती है। वो अपनी पत्नी सैरा से कहता है कि इस घर में रहने वाले पहले ओनर, जिसका नाम एमिट था, आज से 20 साल पहले उसकी पत्नी और उसका बेटा उसे छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है कि उसने उन दोनों को मारकर नीचे तहखाने में उनकी लाशों को दफना दिया। हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। सैरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने अपनी पत्नी और बेटे को मारा होता तो पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आती, उन्हें तहखाने में लाशें मिल जाती। हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे आने वाले 9 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। जॉन उसकी बात मान जाता है। अब अगले दिन जॉन के घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, जहां पर जॉन से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जॉन सभी सवालों का सही सही जवाब देता है। वो कहता है कि पहले मेरे रिश्ते थी, लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। साथ ही उसने मेरे ऊपर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप भी लगाया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। उसकी पत्नी सैरा सब कुछ सुन लेती है, इसीलिए पुलिस के जाने के बाद इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं। वही जॉन अब जानना चाहता है कि तहखाने में क्या है। दरअसल बार बार उसके दिमाग में तहखाने को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे होते, इसीलिए वो इस घर के पहले ओनर के पास जाता और पूछता है कि तहखाने में उस सेलर डोर के पीछे क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो बताता है कि ये घर शापित है। मैंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन बाद में हम दोनों का डाइवोर्स हो गया। तुम उस दरवाजे को मत खोलना। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, तुम्हें उस घर से जाना पड़ेगा। दरअसल वक्त बीतने के साथ साथ पॉल की दिमागी हालत कमजोर हो चुकी है। जॉन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो तय करता है कि किसी भी कीमत पर वो तहखाने के दरवाजे को खोलेगा। वो घर जाकर उस सेलर डोर का तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोलता, सैरा पीछे से आकर उसके सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो घर के अंदर होता है। सैरा उसके सामने होती है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सैरा कहती है कि अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो मेरे बहुत सारे राज खुल जाएंगे। वो समझ जाता है कि उसकी कोलीग को और किसी ने नहीं बल्कि सैरा ने ही मारा है। जॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सैरा कहती है कि उस दिन वो हमारे घर पर आई थी और वो कह रही थी कि जो कुछ आज तुम्हारे पास है वो सब पर मेरा हक है। वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती थी। मैंने उससे ऐसा कहने से मना भी किया, लेकिन वो बार बार एक ही बात को बोल रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए मेरे हाथ में जो गन थी मैंने उससे गोली चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दीवार पर जो गोली जॉन को मिली थी वो गोली उन्हीं गोलियों में से एक थी जो उसने जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कोली के ऊपर चलाई थी।
वो बताती है कि उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को मैंने नीचे बेसमेंट में छुपा दिया, जिसके बाद में उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई और जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। जॉन को समझ में आ जाता है कि उस दिन जब वो अपनी कोलीग की गाड़ी का पीछा कर रहा था तो उसे सैरा चला रही थी। जॉन कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। वो कहती है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी। मैं कहूंगी कि तुमने अपनी कोलीग को मारा है क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी और तुम अपने परिवार को नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए तुमने उसे मारकर उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में छुपा दिया। पुलिस मेरी हर एक बात को मानेगी क्योंकि हर एक बात तुम्हारे खिलाफ जाती है। जॉन को समझ में आ जाता है कि पुलिस कभी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगी। ज़हरा उसे प्यार से समझाती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसके होने के बाद उसे पता चले कि उसका पिता जेल में है। जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है, वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। कुछ और महीने बीत जाते और अब सैरा और जॉन अपने घर में एक पार्टी रखने जो इनके होने वाले बच्चे के लिए होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते और तभी उनकी नेबर बताती है कि कोई बयानों के ऊपर तुम दोनों के लिए कोई गिफ्ट रख कर गया है। और जब ये उस एनवेलप को खोलते हैं तो उसके अंदर सेलर डोर की यानी कि तहखाने के दरवाजे की चाबी होती है, जो कि इनसे पहले यहाँ पर रह रहे इस घर के ओनर एमिड ने इनके लिए भेजी थी। साथ ही एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अब उस दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन वहां पर जो राज है, जो वहां पर सीक्रेट्स है, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। इस चाबी को वहीं पर छोड़कर अपने घर में आए हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते। फोटो में हर कोई खुश होता है सिवाय जॉन की, क्योंकि अब भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल पूरी कहानी इंसानों की फितरत, उनकी सच्चाई को बताती है। हर एक इंसान के दिल में बहुत सारे राज होते हैं, जो राज वो कभी किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर वो राज वो बातें दूसरों के सामने आई तो उस इंसान के अस्तित्व का वो एक हिस्सा दुनिया के सामने आ जाएगा जिसे वो शायद खुद भी नहीं देखना चाहता। और ऐसे राज, ऐसी बातें हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है, जिन्हें वो ताला लगाकर अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए कैद रखता है, जिसकी चाबी वो कभी किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें देखे। सेलर डोर भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो एक तरह से इंसानों की जिंदगी का, उनके दिल का वो हिस्सा है जहां पर वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी उसके अंदर झांके, किसी को भी उसके बारे में पता चले। अब की इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।